नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की, जी हां, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों पर सहमति बनती दिख रही है। यहां एमवीए में शामिल शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार का भी करीब करीब समझौता हो गया। खबरों के अनुसार शिवसेना यूबीटी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी अपने कोटे से वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए 2 सीट देगी। कांग्रेस 18 सीटों पर लड़ेगी। शरद पवार की एनसीपी शरद चंद्र पवार 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने कोटे से 1 सीट राजू शेट्टी की स्वाभिमानी पक्ष को देगी। मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ेगी। वंचित बहुजन अघाड़ी को शिवसेना यूबीटी अपने कोटे से मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट दे सकती है। ये बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से। जी हां, लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। गुरुवार को झारग्राम जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंची टीएमसी सुप्रीमो ने दावा किया कि अगर बीजेपी केंद्र में फिर से लौटी तो रसोई गैस के दाम बढ़ जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर 2000 रुपए कर देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो वह रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1500 रुपए या 2000 रुपए तक बढ़ा सकती है। हमें आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने की पुरानी प्रथा को फिर से अपनाना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिर मध्य प्रदेश पहुंच रहे। राहुल 2 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राज्य में प्रवेश करेंगे। मध्य प्रदेश में यह यात्रा 5 दिन रहेगी। मुरैना से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद राजस्थान में फिर से प्रवेश करेगी। राहुल अपनी इस यात्रा के दौरान मुरैना से उज्जैन तक अलग अलग समूह में संवाद करेंगे। इनमें अग्निवीर योजना के उम्मीदवार, पूर्व सैनिकों, किसानों, पटवारी परीक्षार्थियों, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं, महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद पहली बार जीतू पटवारी की यह परीक्षा होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर शुक्रवार को 1 मार्च की दोपहर पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां हुगली के आरामबाग में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती है। आज बंगाल की जनता मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, उनके लिए कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, तब कहीं जाकर बंगाल पुलिस को आपकी ताकत के सामने झुककर उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। यह करीब 2 महीने फरार रहा, कोई तो होगा जो उसको बचा रहा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग फंक्शन आज से गुजरात के जामनगर में शुरू होगा और 3 मार्च तक चलेगा। यह फंक्शन जामनगर में ही क्यों हो रहा है, इस बारे में अनंत की मां नीता अंबानी ने वीडियो जारी करके बताया है। नीता अंबानी ने कहा कि उनके तीनों बच्चे आकाश, ईशा और अनंत का बचपन जामनगर में ही बीता, इसलिए मैं तीनों बच्चों को परिवार की जड़ों से जोड़े रखना चाहती हूँ। बिजनेस के चलते मुंबई में रहने की वजह से कुछ चीजें पीछे छूट गई थी जिनसे मैं दुनिया को वाकिफ कराना चाहती हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।